So students, today we are going to learn with national income. Basically we are going with numericals as students have lot of problem in solving numericals, right? So here today we are going to solve the numerical questions first, and what are the formulas we are using and how we are making the formulas. We all are talking about in this video only. So my dear students, today, like for example, this is national income. So as usual you all have knowing about that we have three methods. हमारे पास three method है, and the first method is called value added method. Value added method. Second we have income method. And third we have expenditure method. So basically we have three methods, students. We are going to find out that from value added method we are going to find GDP MP. From income method we are going to find NDP FC, and from expenditure method again we are going to find GDP MP. So basically first of all you have to learn this thing, that from income method we are able to find NDP FC, means net domestic income from factor cost. This is also called domestic income. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो यू आर इजीली अंडरस्टूड दैट NDPFC मांग रहा है, राइट. But expenditure and value added method both are able to calculate GDPMP, that is called gross domestic product at market price. Gross domestic product at market price. Okay, my dear student. But now here suppose करो उसने बोला नेशनल इनकम फाइंड करो, तब कैसे फाइंड करोगे? तो बेटा यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला मेथड है ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो. जैसे आपने उसने बोला फाइंड नेशनल इनकम, आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है वैल्यू एडेड मेथड से, और आपको पता है वैल्यू एडेड मेथड से GDPMP निकलता है, मतलब ग्रॉस वैल्यू निकलती है. हमें नेट वैल्यू चाहिए, NNPFC चाहिए, है ना. तो उस केस में ग्रॉस अगर दे रखा हो, नेट निकालना हो बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन. ग्रॉस वाली वैल्यू में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है. लेकिन इसका वाइस वर्सा हो जाएगा दूसरे अपोजिट केस में, ठीक है. इसका दूसरा केस जो है उसका वाइस वर्सा. सिमिलरली सपोज करो आपने निकाला डोमेस्टिक है, आपको चाहिए नेशनल है. तो देखो बेटा अगर डोमेस्टिक गिवन है और आपको नेशनल निकालना है, तो आप बेटा उसमें ऐड करोगे NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर आपको डोमेस्टिक गिवन है और आपको बेटा नेशनल निकालना है, तो आपको ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके. नाउ थर्ड है कि हमको गिवन हो, PP तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर सपोज करो हमको MP गिवन हो और FC निकालना हो. देखो हमको बेटा MP गिवन हो और हमको FC निकालना हो, मतलब मार्केट प्राइस गिवन हो और फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, तो बेटा हम उस केस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इसमें भी वाइस वर्सा, मतलब इसको ऑपोजिट निकालना हो तो उसको माइनस कर देंगे. इसमें भी वाइस वर्सा, इसको ऑपोजिट निकालना हो तो ऐड कर देंगे, राइट. अब बेसिक इनके फॉर्मूलों को भी जान लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे NFYA का फॉर्मूला निकालना है, मतलब NFYA गिवन नहीं है, तो क्या गिवन होगा. देखो NFYA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से बेटा माइनस कर देंगे
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट, क्लियर है बेटा। उसके बाद ये तो हो गया हमारा NF/A, ठीक है, क्या हो गया हमारा बेटा NF/A। इसी प्रकार से सेम बेटा अगर हमको NIT निकालना हो, क्या निकालना हो NIT, तो बेटा देखो NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होगा वो उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा बेटा NIT निकल आएगा। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, इसको भी ध्यान कर लो। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। ओके, अब हम चलते हैं बेसिक 3 फॉर्मूलाज की तरफ, जो बेसिक 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा वो है वैल्यू एडेड मेथड, जिसका दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड भी है, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या होता है बेटा फॉर्मूला इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, नाउ अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का अगर हमें गिवन ना हो तो हम क्या करें, तो देखो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा जी, तो फॉर्मूला बनेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन सपोज करो अगर आपको चेंज इन स्टॉक गिवन ना हो, अगर चेंज इन स्टॉक बेटा गिवन नहीं होगा तो उसके बाद एक और फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन ना हो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का बेटा दूसरा नाम है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, क्लियर है। चलो अब चलते हैं हमारे सेकंड मेथड पर, जो है हमारा इनकम मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं, इनकम मेथड को चलते हैं। अब देखो बेटा इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, इनकम मेथड का फॉर्मूला है आपका, इसको शॉर्ट में लेता हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर सपोज करो कि आपके पास, मैं इसमें लाइन कर देता हूँ ऐसे, सपोज करो आपके पास COE गिवन नहीं है, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास गिवन ना हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले करोगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, राइट, प्लस इसमें ऐड करोगे वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस wages and salary in kind, right my dear students।
वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। वेजेस एंड सैलरी इन कैश तो आपको पता ही है, लेकिन काइंड का मतलब होता है जब हमें कोई अकोमोडेशन मिलता है, राइट। जैसे घर फ्री मिल गया, खाने को फ्री मिल रहा है, रहने को फ्री मिल रहा है ना, स्कूल की बच्चों की स्कूल की फीस मिल रही है, दैट इज ऑल कॉल्ड वेजेस इन काइंड। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लिए भी फॉर्मूला है, वो क्या है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपको ये चार चीजें ढूंढनी होंगी, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट स्टूडेंट्स। अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो क्या करेंगे, तो बेटा देखो अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है तो उसके लिए हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट प्लस संग में डिविडेंड। ठीक है, अच्छा चलो अब थोड़ा सा आपको लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, तो एक फटाफट से रिकैप्चुलेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, हमारे पास ग्रॉस अगर दे रखा है और नेट निकालना है तो डेप्रीसिएशन माइनस होता है, इसका उल्टा नेट दे रखा है, ग्रॉस निकालना है तो डेप्रीसिएशन ऐड होता है, खत्म। दूसरा रूल, डोमेस्टिक दे रखा है और नेशनल निकालना है तो NFIA ऐड करते हैं। डोमेस्टिक दे रखा है और नेशनल निकालना है तो NFIA ऐड करते हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा, अगर नेशनल निकालना दे रखा हो, डोमेस्टिक निकालना हो तो NFIA माइनस करते हैं, ठीक है। थर्ड, अगर मार्केट प्राइस दे रखा हो और फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो NIT माइनस करते हैं, इसका उल्टा अगर फैक्टर कॉस्ट दे रखा हो और मार्केट प्राइस निकालना हो तो NIT क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। NIT का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। NFIA का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो NFIA आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने वैल्यू एडेड मेथड पर। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है, GDP-MP निकलता है। क्या निकलता है, GDP-MP, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है तो क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, खत्म, ओके। नाउ अब चलते हैं इनकम मेथड पर। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, इनकम मेथड का फॉर्मूला है बेटा हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस MISC मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हमारे पास गिवन नहीं है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके लिए हमें तीन चीज़ दे रखी होंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, राइट, या फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए चार चीज़ गिवन होंगी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तीन चीज़ गिवन होंगी, रिटेन्ड अर्निंग, राइट, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट और डिविडेंड, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। और MISC आपको नॉर्मल गिवन होगा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की फॉर्म में। अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है लेकिन पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, उसमें क्या फॉर्मूला है, वो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब फाइनल कंजम्पशन गिवन ना हो तो क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन होगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो तो अच्छी बात है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो, फिक्स्ड तो उस केस में बेटा हम क्या करेंगे, उस केस में हमको सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना होगा, ठीक है, क्लियर है।
ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसी में है क्या, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो फिर मैं आपको छोटी सी जगह पर यहाँ पे बता देता हूँ उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप। तो देखो, पहला है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसका एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है बेटा, इसका मैंने बताया क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें मैंने बताया अगर फिक्स वर्ड गिवन हो तो उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाने के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट भी कर दो यार, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए, है ना। सो डू इट फास्ट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।